खड़े हैं गुरुग्राम के सबसे बड़े गांव बोहड़ा कलां में, जहां बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनसे पूछेंगे बाबा क्या मुद्दे रहेंगे आपको सरपंच पद के चुनाव के लिए जो हमारा है। विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का ही मुद्दा रहेगा हमारा। विकास में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना बाबा। हाँ, हर चीज के साथ रहेंगे हम विकास में। बाबा का कहना है कि जो सरपंच विकास के कार्यों को कराएंगे उन्हीं को लेकर के हम। चलिए एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब क्या मुद्दे रहेंगे आपको कि हम सरपंच जब चुनने जाते हैं तो वो हमारा एक दिमाग में होता है कि भाई ये सरपंच चुनेंगे तो हमारा वो ये काम कर देंगे या हमारे गांव का ये विकास कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछली सरकार में मेंबर ऑफ पंचायत था और पिछली सरकार में जो वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जैसे कि हर लाइट लगे, हर गांव में सूर्य लाइट लगी हुई है। हम मेंबरों ने कही भी भाई सूर्य लाइट सरकार दे रही है तो आपको लगानी चाहिए। हर गली हर मोहल्ले पर बोर्ड होने चाहिए कि इस मोहल्ले में ये पट्टी लगती है। हमारे यहाँ पे 8 मोहल्ले हैं, 8 मोहल्लों में किसी पर भी एक भी बोर्ड नहीं है कि जो हमारे मोहल्लों से जाना जाए। लेकिन लोग बाग कहीं से बाहर से आते हैं तो वो भिन्न रहते हैं और ये पूछते हैं कि ये इस मोहल्ले में जाना है, भाई साहब ये कहाँ है ये मोहल्ला। तो मैं यही देखते हुए सभी गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि एक नवयुवक को बनाया जाए और उसके अपेक्षा जो भी सभी भाई लगे हुए हैं भाई के साथ बब्बू के। और मैं ये कहता हूँ कि विकास होगा। हमारे मोदी सरकार में कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही नवयुवक है, पढ़ा लिखा है, यही हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। जैसे हमारे गांव में बेरोजगारी बहुत हो रही है, हम सरपंच बन जाते हैं लेकिन गली मोहल्ले तो सरकार बनवाती है, नालियाँ सरकार बनवा रही है। लेकिन अभी तक भी हमारे यहाँ पे कंपनी एरिया है, वहाँ पे किसी भी बच्चों को, शिक्षित बच्चों को नौकरियों पे नहीं लिया जाता है और उनको ये कह दिया जाता है कि लोकल है। क्योंकि हम प्रदूषण सहन कर रहे हैं, हम हर चीज़ सहन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जो ये नवयुवक भाई हैं इनको कंपनियों में रोजगार दिलाए और बढ़िया से बढ़िया अपना इतना बढ़िया परिचय दिखाए नवयुवक बब्बू कि गांव को लगे कि हमने बब्बू भाई को बना के कोई गलती नहीं की है। हमने 5 साल के लिए बटन दबाया तो हमारा विकास गांव में हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार पूछते हैं कि बाबा जब भी हम चुनाव में अपना प्रत्याशी चुनते हैं तो कोई ना कोई दिमाग में ये रहता है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो इसमें बब्बू चौहान में सारी काबिलियत है और हर तरह से काबिल लड़का है। गांव के विकास में बढ़ चढ़ के पहले से भाग ले रहा है, आगे भी लेता रहेगा। और नशे से दूर करने के लिए इसने काफ़ी प्रयास किए हैं बच्चों को, और रोजगार भी गांव में दिलाएगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए कुछ और भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं। बाबा आप जब चुनाव में वोट डालने जाओगे तो पहले भी आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव करते हो। कोई बढ़िया लड़का है और आज जो है नए आदमी की ज़रूरत है जो सरकार से सब चीज़ ले सके, अपना हक मांग सके, सारी भाग दौड़ कर सके। पुराने आदमी हैं, घिसे पिटे, कुछ करते नहीं, धरते नहीं, बन के खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अब जो नया होने के नाते काम भी करेगा, पहले से भी करता आ रहा है, पब्लिक के मन में चढ़े हुए है। मैंने 13 चुनाव देखे हैं, आज सबसे पहला बढ़िया चुनाव ये देख रहा हूँ, जितना जोर आज तक नहीं देखा कभी हमने। तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, इस आदमी को बनाया जाए, आगे काम करेगा। बस मेन यही बात है हमारी। बाबा का कहना है कि वो 13 चुनावों में अभी तक वोट डाल चुके हैं, लेकिन इस बार जो राजेश चौहान के पीछे जो जनता लगी हुई है वो युवा हैं, जोशीले हैं और काम करने की उनके अंदर ललक है।
कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट डालोगे? भाई मेरा मुद्दा तो असली ये है कि मेरे पट्टी चयन पर है और बेचारा अभी तक ना सरपंच था और बावनी का मालिक था, लेकिन इतने वो काम करे हैं बिना सरपंच होते हुए। अभी तक कहीं सरपंच ने कोई काम नहीं करे और ना कहीं मेंबर ने करे। और मेरी पट्टी का मैं आज बब्बू ने वह काम करके दिखा दिया। अब मैं बब्बू ते इतना खुश हूँ, मेरी पूरी पट्टी खुश है वे अपनी आत्मा ते और दिमाग ते कह रहे मैं हर एक चीज। क्यों मेरा एक शमशान का रास्ता था, वो इन सरपंचा ने कहीं ना बनाया। आज बब्बू की मेहरबानी है, जो भी कुछ कराया तो बब्बू ने कराया और बब्बू का ही कहना तो मेरा काम हो जाए। स्कूल मेरा में 2 करोड़ रुपया चाहे कंपनियां तो लगवाया, कहीं तो लगवाया हुआ, बब्बू ने लगवाया है। और सरपंच पहले क्यों ना था, पहले भी सरपंच ही था। मैं आज ये बात ने कह के धन्यवाद। मेरे भाई जो बात है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग में है कि मेरा सहारा बब्बू ने दिया। चैनपुरा पट्टी से हैं और इनका कहना है कि बब्बू ने जो कार्य सरपंच बनने से पहले ही जो विकास कार्य करवाए हैं उनके ये कायल हैं, क्योंकि चाहे पैसे वो किसी कंपनियों से ला रहे हो कि नहीं अपने साथियों से दान के रूप में ला रहे हो, लेकिन उन्होंने गांव के विकास में इस पद से पहले ही काफ़ी योगदान दिया है। चलिए कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि सर चुनाव में जाने से पहले किस तरह का कैंडिडेट आप चूज करना पसंद देखो नौजवान लड़का है, ये बहुत बढ़िया लड़का है और बौड़ा कला गांव वालों को एक बार इसको भी चुनना चाहिए कि नौजवान है और इसमें कुछ करने की इच्छा शक्ति है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि इसको एक बार जिताओ कैसे भी करके। बढ़िया लड़का है, नौजवान लड़का है, मेरा कहना यही है कि इसमें कुछ काम करने की ललक है। इनका कहना है कि राजेश चौहान युवा है और काम करने की इनके अंदर ललक है, इसलिए हम चाहेंगे कि भोड़ा कला के जो और ग्रामीण हैं वो इनको कामयाब बनाने में सहयोग करें। जब आप किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करने जाते हो तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए? देखो जी, उसमें खासियत होनी चाहिए जो गांव की दशा दिशा बदल सके। युवाओं में जो नशे का आदत पड़ी है उसे छुड़ा सके, गांव में सामाजिक भाईचारा बना सके, गांव के विकास की बात करे, ठीक है जी, और गांव में भाईचारा बना सके। और ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो युवा जो बेरोजगार हैं इनको बेरोजगार की बात करे, रोजगार दिवाए, गांव में काम करवाए। ऐसे उम्मीदवार की हम समर्थन करते हैं और ऐसा उम्मीदवार एक है राजेश चौहान। ठीक है जी। राजेश चौहान की कुछ खासियतें हों? खासियत ये है, यह जो छोटी सी उम्र में इतना विकास का मादा लगता है कि 2-3 महीने की मेहनत से गवर्नमेंट स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ का इन्होंने CSR के माध्यम से काम करवाया है। ठीक है जी। और 2-3 महीने की मेहनत से CSR का काम करवाया। अगर ये सरपंच जनता भोला कला की जनता इनको समर्थन करती है तो 5 साल में कितना रुपए का विकास कराएगा, इस बात का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।